स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 25। डेट है आज आपकी 30 सितंबर 2021। यहाँ पे आपको स्टूडेंट अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारे प्रश्न नीचे दिए गए होंगे उनको हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव हमको 91 में हुआ, ठीक है। जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हम बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देख कर परेशान, जैसे कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिन एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था, हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। मतलब कि पहले तो कितने प्यार से पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चले कि वो अछूत है तो उनके चेहरे पर परिवर्तन हो गया और एकदम वो चौंक गए, ठीक है। उन्हें धक्का लगा। अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसा मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। क्योंकि वो अछूत थे, इस वजह से सब लोगों ने उनकी मदद करनी बंद कर दी। जो स्टेशन मास्टर था वो भी अपने कमरे में चले गए थे। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी मिल जाती तो कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो निकलना चाहते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। वहीं किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता उसको चल गया था। को भी गाड़ी वान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो बैलगाड़ी चलाते हैं, अगर हम उसमें भी सवारी करते तो जो बैलगाड़ी चलाने वाला एक आदमी होता है वो भी अपने आप को क्या समझता है, बहुत गंदा समझने लगता है अगर अछूत को लेके जाए तो। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अछूत थे। हमारे समाज में अछूत को बहुत ही नीचा माना जाता है, पर ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले स्रोत देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड 12, संपादन वसंत मुन, मुंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये किया गया है। चलिए जो इसके प्रश्न हैं उनको हम हल कर लेते हैं। जल्दी से मैं इसे रफ कर रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या कहता है। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अछूत को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझते थे कि वो भी गंदे हो जाएंगे। चलिए मैं इसका आंसर आपको लिखवा देती हूँ। आप वहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ से आप देखिए, कोई भी गाड़ी वान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
मैंने आपको निशान लगा दिया। ये है आपका पहले प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आपका। मैं इसे रफ कर रही हूँ, आप जल्दी से लिख लेना, वीडियो को रोक के लिख लेना। ओके, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? क्योंकि जैसे ही जब उन्हें ये पता था कि ये सिर्फ एक साधारण इंसान है, वो एकदम ब्राह्मण जैसे लग रहे थे, कपड़े काफ़ी अच्छे पहने थे वो, तो काफ़ी लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। बट जैसे ही उन्हें पता चली कि वो अछूत हैं, तो उनका जो व्यवहार था उनमें उसमें परिवर्तन आ गया और उनने उनकी कोई भी मदद नहीं की। चलिए मैं इसका आंसर लगवा देती हूँ, आपको टिक लगवा देती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 2 था उसका आंसर ये है। आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया है कि हम क्या हैं, अछूत हैं। तो इस तरीके से उनके चेहरे पे क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया और वो फिर अपने कमरे में चले गए थे। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर इतना बड़ा ही होगा क्योंकि मैंने काफ़ी छोटा करने की कोशिश की, बट थोड़ा सा उसमें पूछा गया है तो वो क्वेश्चन ही बड़ा लगता है, तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कोई कमेंट करनी है, कुछ पूछना है हमसे तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए।